नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो इन अ वेरी असर्टिव मूव बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया ने ऑफिशियली यहां पे डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे लिए यूके का जो एफटीए है वो उतना जरूरी नहीं है जितना कि हमारा खुद का नेशनल इंटरेस्ट। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर कल रात को ही सामने आई थी। नेशनल इंटरेस्ट इज प्रायोरिटी ओवर डेडलाइंस इन दी एफटीए टॉक्स। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा यहां पे दिया गया है। इन्होंने कहा दैट इंडिया विल अकॉर्ड टॉप प्रायोरिटी टू इट्स नेशनल इंटरेस्ट इन इट्स ट्रेड नेगोशिएशंस एंड विल नॉट डाइवर्ज फ्रॉम दिस अप्रोच फॉर द सेक ऑफ डेडलाइंस। आपको मालूम होगा कि इंडिया यूके के एफटीए को लेकर दिवाली की डेडलाइन रखी गई थी, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एक तो हम लोग जल्दी नहीं करेंगे और ट्रेड नेगोशिएशंस हमारे लिए उतनी आवश्यक नहीं जितना कि हमारे लिए हमारा खुद का नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे कि क्यों आखिरकार इंडिया के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट यहां पे यूके एफटीए को लेकर दिया गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो इस साल की शुरुआत में इंडिया यूके के बीच में जो एफटीए का प्रस्ताव रखा गया था उसकी बातचीत शुरू हुई थी। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2022 सॉ द फॉर्मल लॉन्च ऑफ नेगोशिएशंस। और इन्होंने ये भी अनुमान लगाया था कि हम लोग 2022 के अंत तक इन एफटीए की बातचीत को खत्म कर देंगे। उम्मीद ये करी जा रही थी कि एफटीए के माध्यम से हम लोग फेयर और बैलेंस्ड ट्रेड लेकर आएंगे एंड 90% ऑफ टैरिफ लाइंस को हम लोग यहां पर बेसिकली एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते 2030 तक हम लोग $100 बिलियन का जो आपसी व्यापार है उसको भी अचीव करेंगे। इसमें रिसेंटली ये कहा गया था कि दोनों देश इंटेंसिवली काम कर रहे हैं सो दैट हम लोग दिवाली के पहले यानी कि 24 अक्टूबर के पहले इस एफटीए को साइन कर लें। नाउ सडनली ये स्टेटमेंट आता है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा दैट इंडिया वुड अकॉर्ड टॉप प्रायोरिटी टू नेशनल इंटरेस्ट इन दी एफटीए नेगोशिएशंस। बल्कि इनके द्वारा जो क्लियरली ये बात कही गई है दैट एफटीएज विल बी एंटर्ड इनटू ओनली आफ्टर थॉरो कंसल्टेशन विद ऑल दी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट विल नॉट डाइवर्ज फ्रॉम दिस अप्रोच फॉर द सेक ऑफ डेडलाइंस। यानी कि हम लोग जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑनबोर्ड लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे और उसके बाद ही अगर हमें लगेगा कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट मीट हो रहा है तभी जाकर के हम लोग इस एफटीए में आगे बढ़ेंगे। डेडलाइंस हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, एफटीए पर्टिकुलरली हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पिछले 3-4 दिनों से यूके के जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं वो इस एफटीए की डील को लेकर अपने रिजर्वेशंस को शो कर रहे हैं। पहले यूके की जो फर्म्स थी उन्होंने कहा कि इंडिया में जो हमें लाल फीताशाही देखने को मिलती है वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। इन्होंने कहा कि लीगल और रेगुलेटरी इंपेडिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग इंडिया में एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद लैंड एक्विजिशन भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद यहां पे हमें काफी डिलेज देखने को मिलते हैं। जब तक इनको आप नहीं सुलझाएंगे तब तक एफटीए की बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। बल्कि यूके के द्वारा यह भी कहा गया था कि इंडिया का जो कॉर्पोरेट टैक्स के रेट्स हैं वो एक तरीके से फॉरेन कंपनीज के खिलाफ बायस्ड हैं, क्योंकि आप लोग जो फॉरेन कंपनीज को टैक्स करते हैं वो 43.68% पे करते हैं और डोमेस्टिक कंपनीज को आप लोग टैक्स करते हैं 25.17% पे। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई थी कि इमीडिएटली जो यूके की ट्रेड मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कह दिया कि यूके और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा उसमें इंडिया को कुछ भी फ्री में नहीं दिया जाएगा। ये रिजर्वेशंस उन्होंने यहां पे सामने लाई और इसको लेके बाय द वे मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप चाहें तो उसको डिटेल में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट्स उनके द्वारा कहे गए थे। इसी बीच इन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग जो स्कॉच विस्की है उसके ऊपर पर्टिकुलरली हमारे खुद के जो आप लोग यहाँ पे टैरिफ्स लगा रहे हैं वो हम लोग उससे भी नाखुश हैं। और उसके इमीडिएटली बाद यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं जो रिसेंटली जिनको नियुक्त किया गया है सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने भी यहाँ पे ओपनली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर अपनी रिजर्वेशंस को सामने पेश किया, ये कहते हुए कि इंडिया के साथ अगर हम लोग एफटीए को साइन करते हैं तो उस केस में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो भारत से आने वालों की मात्रा काफी बढ़ सकती है और उस केस में यूके में इमिग्रेशन क्राइसिस हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कई सारी बातें हुई एंड फाइनली इंडिया के द्वारा यहां पे असर्ट कर दिया गया है कि हम लोग के लिए भी नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द डेडलाइंस ऑफ द एफटीए और द एफटीए इन जनरल। और इन्होंने ही यहां पर यह भी कहा था कि इंडिया से जो लोग आते हैं वो अपने वीजा की नॉर्म्स को वायलेट करते हैं और यूके में ओवरस्टे करते हैं। इसके चलते भी ये वाला स्टेटमेंट यहां पे दिया गया था। एक और कारण जिसके चलते ये वाला इतना अग्रेसिव और असर्टिव स्टेटमेंट दिया गया है बिकॉज पीयूष गोयल जी के द्वारा असल में हमारे जो
एक्सपोर्ट्स और ट्रेड डेफिसिट है उसका भी यहाँ पे निरीक्षण किया गया था। उन्होंने कहा कि पहले 6 महीनों में जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, आप लोग भी जानते हैं कि एक्सपोर्ट्स की जो मात्रा है वो थोड़ी गिर रही है। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पर्टिकुलरली उनमें हमें 3.5% की गिरावट देखने को मिली है सितंबर के महीने में, कॉन्ट्रैक्टिंग आफ्टर 19 मंथ्स, जिसमें कि हमारे जो बहुत ही पॉपुलर सेक्टर्स जैसे कि इंजीनियरिंग और गारमेंट्स हैं इनके ऊपर भी इंपैक्ट आया है और इवन कॉटन यार्न के ऊपर भी हमें इंपैक्ट देखने को मिला है। आप देखिए यहाँ पे डेटा सामने आया था, एक्सपोर्ट्स जो है वो गिरे हैं, रिसेंटली फॉल 1% इन अगस्त टू 33 बिलियन, और ट्रेड डेफिसिट भी हमारा काफी ज्यादा ऊंचा बना हुआ है। यहां पर अनफॉर्चुनेट बात यह भी है कि इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिले हैं, एलिवेटेड एट $61.68 बिलियन इन अगस्त, जो कि पिछले साल के संदर्भ में ऑलमोस्ट 45% का हमें ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, बिकॉज इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कोल और पेट्रोलियम के जो इंपोर्ट्स हैं उनको काफी ज्यादा बढ़ा चुका है। सो बिकॉज एक तरफ इंपोर्ट्स बढ़े हुए हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है, इसीलिए इनका यह मानना है कि हम लोग जल्दबाजी में किसी कंट्री के साथ एफटीए को साइन नहीं करेंगे, उस केस में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो और भी ज्यादा इंबैलेंस बढ़ सकता है। और रिसेंटली यूके के द्वारा इंडिया के ऊपर स्टील के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी, उसको लेकर भी इंडिया नाखुश था। यह भी एक कारण है कि इंडिया ने कहा है कि अब हम लोग इन चीजों को और भी ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर ही हम लोग यहाँ पे फैसला लेंगे। इंटरेस्टिंगली कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे यह भी कह दिया गया है कि हमें नई नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने यूके का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कई सारी ऐसी मार्केट्स हैं लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में जहां पे हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो अगर हम उन मार्केट्स की तरफ जाते हैं सो उस केस में हमें अच्छी ग्रोथ और अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। हाईलाइटिंग द ग्रोथ सीन इन मार्केट्स ऑफ America and Africa, it was informed that the evolving economic and geopolitical environment required the industry to be attentive and optimistic so that ये वाली जो opportunities हैं इनको हम लोग मिस ना करें। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में कि क्या इंडिया को यूके के साथ एफटीए साइन करना चाहिए या फिर इंडिया को इस पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में जो फिलहाल टर्बुलेंस आई हुई है उसको सेटल होने देना चाहिए और एफटीए के इस प्रोसेस को डेफर करना चाहिए? अपनी राय हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप अपने घर बैठ के इंडिया के टॉप यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी तैयारी को पुश कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको हमारे द्वारा भी, हमारी पूरी टीम के द्वारा लेक्चर्स और कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरा साइंस एंड टेक का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर पीटी एंड मेंस है ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है। इसमें अगर आपको एनरोल करना है यू कैन यूज माय रेफरल कोड अनिरुद्ध, जिसमें कि आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और इफेक्टिव कॉस्ट आपको पड़ेगी ओनली 2400 रुपीज पर मंथ। ध्यान रखिए कोड आपको अनिरुद्ध यूज करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।